स्वागत है आपका हिस्ट्री इन्फिनाइट में। आज हम बात करेंगे 500 साल पुराने राम मंदिर केस के बारे में, जिसे 500 साल पहले तोड़कर वहां पर एक बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। हम बात करेंगे कि इन 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 40 दिनों में इस केस को कैसे सॉल्व कर दिया। आखिर एएसआई ने ऐसे कौन से एविडेंस दिखाए जिसकी वजह से ये केस सिर्फ 40 दिनों में सॉल्व हो गया। इन एविडेंस में मुगलों और ब्रिटिशर्स का भी योगदान रहा है। और साथ ही आज हम ये भी बात करेंगे कि राम मंदिर बनने से उत्तर प्रदेश इकोनॉमिकली कितनी ज्यादा डेवलपमेंट कर चुका है और आगे बढ़ चुका है। 22 जनवरी 2024 को ये मंदिर बन के तैयार हो चुका है और हमारे राम लला अपनी जन्मभूमि में 500 साल बाद वापस से स्थापित हो चुके हैं। ये राम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए और हिंदू कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। 500 सालों के इंतजार के बाद आज ये राम मंदिर बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या भेजा और यह आदेश दिया कि वह अयोध्या में बना राम मंदिर तोड़ दे और वहां पर मस्जिद बना दे, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। 1853 से 59 तक अयोध्या में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया और पूरे लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बाबरी मस्जिद वाला एरिया मुस्लिम को दिया गया और राम चबूतरा और सीता की रस्म हिंदू कम्युनिटी को दी गई। बट हिंदू इससे खुश नहीं थे और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 23 दिसंबर 1949 को इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आया। निहंग सिक्स ने बाबरी मस्जिद के बीचों बीच राम मंदिर की मूर्ति स्थापित कर वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी और पूरी मस्जिद में राम राम लिख दिया, जिसके कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए और यूपी गवर्नमेंट ने उस एरिया को सील कर दिया। 5 जनवरी 1950 में महंत रामचंद्र दास जी ने फैजाबाद कोर्ट में एक केस फाइल किया और ये अपील करी कि उनका फंडामेंटल राइट टू वर्शिप वायलेंट हो रहा है, उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल किया और ये अपील करी कि उन्हें राम जन्मभूमि पर पूजा आज करने दी जाए। 1961 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी एक केस फाइल किया और ये क्लेम करते हुए कहा कि वहाँ पे मस्जिद थी तो ये लैंड उन्हें मिलनी चाहिए। 1985 में विश्व हिंदू परिषद ने भी फैजाबाद कोर्ट में एक केस फाइल करा, जिसके बाद फैजाबाद कोर्ट ने सारे केस को जोड़कर ये निर्णय लिया कि वहाँ पर हिंदूज को पूजा अर्चना करने दी जानी चाहिए। इससे मुस्लिम कम्युनिटी खुश नहीं थी, जिसके कारण बाबरी एक्शन कमेटी का गठन हुआ और उन्होंने कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए केस फाइल करा। फिर 1989 में इस केस में एंट्री हुई राम लला विराजमान की और उन्होंने भी केस फाइल किया। ये सब चल ही रहा था, फिर एंट्री हुई LK अडवाणी जी की, जिन्होंने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में लाखों की संख्या में देश भर से लोग जुड़े, लेकिन इससे पहले ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचती कि LK अडवाणी जी को जेल कर दी, जिसके कारण काफी ज्यादा डेंस सिचुएशन हो गया और एरिया को फिर से सील कर दिया गया। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में लोग अयोध्या में जमा हुए और उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। इस डेमोलिशन के बाद गवर्नमेंट ने दोनों पार्टीज के बीच कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करी, बट दंगे बढ़ते रहे और किसी भी पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लगातार दंगे बढ़ने के बाद 2002 में फैजाबाद कोर्ट से इस केस को इलाहाबाद कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां पर 3 बेंच जजेस को बिठाया गया, जिन्होंने एएसआई को ये ऑर्डर दिया कि वो इस पूरे मामले की जांच करे और वहां पर एक सर्वे कर वहां पे सच में मंदिर था कि नहीं। सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद एएसआई ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें 2010 में कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया। कोर्ट ने एएसआई की इस रिपोर्ट को रेफर करते हुए ये कहा कि उनके एविडेंस के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर सच में मंदिर था, लेकिन ये मुद्दा कोर्ट के इस डिसीजन के बाद भी अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला जहां मूर्ति थी वो उसे रामलला विराजमान ट्रस्ट को दे दिया गया। सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को दिया और थर्ड पार्ट जो बाकी बचा वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। बट कोर्ट के इस फैसले से दोनों ही पार्टीज खुश नहीं थी, तो उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी
और इसके बाद पहली बार इस केस में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। जैसे ही ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट को होल्ड पर डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों तक इस केस के बारे में कोई भी सुनवाई नहीं करी। पर इसके बाद साल 2016 में एंट्री होती है देश के प्रोमिनेंट लॉयर सुब्रमण्यम स्वामी जी की। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर केस को लेकर एक अपील फाइल करी, जिसके बाद केस में टोटल 32 अपील्स फाइल हुई, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट पर एक पीयर प्रेशर आ गया। इस प्रेशर की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डेफिनेटली राम मंदिर केस पर सुनवाई होगी 2019 में, जिसके बाद 2019 में 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 5 बेंच जजेस को अपॉइंट करा। ये जजमेंट हिस्टोरिकल होने वाला था क्योंकि 500 साल पुराने केस को अब सॉल्व किया जाने वाला था। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई, मोल्डिंग रिलीफ की स्ट्रैटेजी, जिसमें ही दोनों पार्टी से ये पूछा जाता है कि वो क्या लेने पर वो मानेंगे, और हाँ उन्हें जस्टिस मिला। इस केस पर भी सेम यही किया गया। दोनों ही पार्टीज ने अपनी डिमांडेड फाइल कोर्ट में सबमिट करी और कोर्ट ने ये फैसला किया कि हम अपना फाइनल वर्डिक्ट अक्टूबर में सुना देंगे। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में 533 एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करे, बट सारे एविडेंस को बताना मुश्किल है, इसलिए हम आपको 5 मेन एविडेंस बताएंगे, जिसकी वजह से ये केस सिर्फ 40 दिनों में सॉल्व हो गया, जिन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट एक्सकवेशन और लिटरेरी सोर्सेस। तो 5 मेजर वो कौन से प्रूफ थे जिसकी वजह से ये केस 40 दिनों में सॉल्व हो गया और केस ने इन्हें कंसिडर किया। प्रूफ नंबर 1, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन। ये स्टोन इंस्क्रिप्शन एएसआई को बाबरी मस्जिद के निचले ढांचे से मिला था। इस स्टोन में 20 लाइनें हैं। जब एएसआई ने इस इंस्क्रिप्शन की रीडिंग करी तो इसमें 19th लाइन में क्लियरली मेंशन था कि ये मंदिर है उस राजा का जिसने 10 सिर वाले की हत्या की थी, एंड वी ऑल नो इट्स रावण। एंड सेकंड इंस्क्रिप्शन था हिंदू बेल इन मॉस्क। एक मॉस्क में बेल का कोई मतलब नहीं है। एएसआई ने कोर्ट को ये एविडेंस दिया कि मुस्लिम कम्युनिटी में बेल का या फिर पूजा अर्चना का यूज़ नहीं होता है, कि हिंदू कम्युनिटी इसका इस्तेमाल करती है। थर्ड एविडेंस है पिलर विद कलश स्कल्पचर्स। पूरी मस्जिद में ये कलश वाले स्कल्पचर्स पिलर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। फोर्थ एविडेंस है मस्जिद डोम हैड लोटस। मस्जिद के डोम पर एक लोटस साइन था बीचों बीच, जिसे देखकर आसानी से कोई भी बता सकता है कि ये हिंदू कम्युनिटी में होता है। एंड फिफ्थ एविडेंस है जो सबसे इम्पोर्टेंट था, मॉस्क के गेट पर, जहाँ पर क्लियरली राम जन्मभूमि लिखा हुआ था। ये सारे वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे गए थे। कई और स्कल्पचर्स भी हमें वहाँ पर मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद मुगल्स और ब्रिटिशर्स के एविडेंसेस को इसमें लिया। जैसे कि फर्स्ट गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं जब अयोध्या गया था तो मैं वहाँ पर राम जन्मभूमि भी गया था, बट कुछ इन्वेडर्स ने आकर उसे तोड़कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी थी, जिस अगेन प्रूफ कि वहाँ पर मंदिर था। कोर्ट ने इंडियन लिटरेरी सोर्सेज के अलावा भी ब्रिटिशर्स और मुगल्स के सोर्सेज को भी एविडेंस माना। जैसे कि जो पहले के ट्रैवलर्स होते थे वो ट्रैवलॉग लिखते थे, जिसमें से एक थे विलियम फिंच, जिन्होंने अपनी बुक अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया 1583 से 1619 में लिखा है कि वो विजिट करते टाइम अयोध्या गए थे, जहां पर उन्होंने जिक्र किया है कि वो एक रामकोट नाम की जगह पर गए थे, पर राम जी का कैसल यानी महल हुआ करता था। और वो साथ ये भी मेंशन करते हैं कि आज भी वहाँ पर कई ब्राह्मण्स परिक्रमा करते हैं, पूजा याचना करते हैं। सेम ऐसा ही एक यूरोपियन ट्रैवलर टिफिन थैलर ने भी मेंशन किया है कि मुगल्स ने सरयू नदी पे स्थित एक मंदिर को तोड़ा था, जहाँ पर अभी भी
हिंदू लोग पूजा का अर्चना करते हैं, जिससे अगेन प्रूफ हो जाता है कि वह मंदिर था। ASI के डायरेक्टर कनिंघम भी अपने एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि अयोध्या में एक मंदिर था, बड़ा मंदिर, जिसको तोड़कर मॉस्क बनाया गया था। फिफ्थ और लास्ट प्रूफ था औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर द्वारा लिखा गया एक लेटर। 1707 में औरंगजेब की ग्रैंड डॉटर ने मुगल बादशाहों को ये ऑर्डर दिया, हिंदुओं पर टैक्स अप्लाई करे, उनकी मूर्ति पूजाओं को रोक दे। पहले मुगल राजाओं ने 3 मेजर मंदिर को तोड़ा था, अयोध्या का राम मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का मंदिर को तोड़ा। ये लेटर सुप्रीम शरीफा-ए-जहाल नामक एक बुक में मिला, जो बुक हिंदुइज्म से रिलेटेड है। इन सारे एविडेंस को देखने के बाद एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि मंदिर बनना चाहिए और हिंदूज के फेवर में डिसीजन लिया गया। एंड जब मंदिर बन रहा था तो काफ़ी सारे स्कल्पचर्स मिले हैं जो कि अब सरकार मंदिर के म्यूजियम में रखेगी। ये 500 साल पुराना केस बस खत्म ही हुआ था कि ऑपोजिशन पार्टी ने एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी और राम मंदिर को वेस्ट ऑफ मनी बताया। बट शायद उन्हें ये बात नहीं पता कि इस मंदिर को बनाने में ना ही तो सरकार ने पैसे लगाए हैं और ना ही लोगों ने इसे बनाने में अपना पैसा खर्चा है। एक न्यूज़ आउटलेट अमर उजाला में पब्लिश एक आर्टिकल में बताया गया है कि राम मंदिर बनाने की पहले टोटल कॉस्ट 900 करोड़ रखी गई थी, बट लोगों के साइड से 3600 करोड़ की डोनेशन आ गई और जिन्हें उन्होंने 3 बैग्स में डिवाइड कर दिया और वहां से इंटरेस्ट कमाया और उसी इंटरेस्ट से आज ये राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही भव्य बनाया गया है। और आज अयोध्या में रेडिसन, ताज और ITC जैसे बड़े बड़े होटल्स ओपन हो रहे हैं। बड़े बड़े लोग अयोध्या में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया टुडे में रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिससे ये पता चलता है कि राम मंदिर जब बन रहा था तब 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को जॉब्स अवेलेबल हो गई। और रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर एक ही साल में यूपी को 1 लाख करोड़ जितना प्रॉफिट देने वाला है। यही आजकल हर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन चुकी है। उत्तर प्रदेश जीरो से हीरो बन चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना डेवलपमेंट कर चुका है कि अब यूपी में 13 एक्सप्रेसवे और 20 एयरपोर्ट्स बने हुए हैं और एक एयरपोर्ट तो आपको अयोध्या में भी मिलेगा, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप हमें बताएं कि आपका राम मंदिर के बारे में अपना क्या ओपिनियन है, कि ये पैसा वेस्ट है या फिर एक डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।